औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है मरकरी की वीडियो के साथ। बुर्ज दल्व के अंदर तारत का ट्रांजिट होना, और इस वक्त ये ट्रांजिट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गहरे इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है और एक्वेरियस के अंदर है। इस वक्त आप अपने नामुकम्मल कामों को, अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इलाही बरकतें हैं और बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं कि गैबाना एनर्जीज जो हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। ये वक्त मौवाक़े से फ़ायदे उठाने की जानिब इशारा है और मुश्किलात से का सामना करके अपनी एनर्जीज को, अपनी कुव्वत को पावर में लेकर आगे बढ़ने का वक्त है। और अच्छी तरह से लैस होकर पावर से बढ़कर आगे बढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये आपकी उन तमाम टारगेट्स को हासिल करने में मदद कर सकता है जो आपने सेट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब के ऊपर, स्कॉर्पियो ख़वातीन हज़रात के ऊपर, के स्कॉर्पियो के ऊपर ये क्या असरात डालने वाला है। क्योंकि इस वक्त जिस जगह से ये गुजर रहा है ना, वहां पे अमूमी तौर पर खुशियां और खुशहाली की जानिब इशारा है। आप अपने करियर या पेशा वराना कोशिशों के लिहाज से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे इस वक्त। और अगर आप मुलाजमत करते हैं तो हो सकता है आपकी जॉब जो है उसमें कुछ तब्दीली के इम्कानात हैं। आपकी मुलाजमत में कामयाबी और माकूल मौका होगा जिसमें आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए वहां से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप जायदाद में प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं तो उसे सेल ना करें, उसे रोक दें, उसे वेट करें। वहां पे भी आपको माली इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि इन फ्यूचर वो जगह आपको बहुत बिजनेस देने वाली है, वहां से प्रॉफिट होगा। लेकिन किसी भी किस्म के एग्रीमेंट के ऊपर, लेन देन के ऊपर, पेपर वर्क के ऊपर आपने, स्कॉर्पियो ने, तवज्जो करनी है, जायजा लेना है कि इसमें किस जगह पे मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो है ना, आपकी उस पोजीशन पे, यहाँ पे आपको एक्टिव रहना, थोड़ी सी गफलत पेपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिग्नेचर वगैरह करने में मुश्किलात पैदा कर सकती है। वहां पे थोड़ा सा आपने तवज्जो रहना है। और उसके साथ अपने आपके तलकात जो हैं किसी के साथ, अपने साथी के साथ हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, जिनके साथ उनके तलकात की करीबी कदर करें, वो आपके लिए बहुत जो है ना फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि देखें, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिनके ऊपर तवज्जो की जरूरत होती है, और खास तौर पर जो मियाँ बीवी के रिलेशन है उसके ऊपर तवज्जो की जरूरत है स्कॉर्पियो को। और उसके बाद कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स जो क्रिएट होते हैं जिनको भी तवज्जो की जरूरत है, उनकी मामलात के ऊपर तवज्जो देना, गौर फिक्र करना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपकी वालिदा हैं, हयात हैं, या फिर कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो आपके साथ वालदेन वाला ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत का ख्याल करें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद अपने राजों को बड़ा राजदारी के साथ रखें, अपनी सीक्रेसी को मजबूत करें और अपनी चीजों को समझें। खास तौर पर इस बात तो आपको अपनी हेल्थ की भी जरूरत है। और पेपर वर्क, जो अगर ये पेपर है ना, इन पेपर्स को आपने सोच समझ कर साइन करना है। इनके ऊपर तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ छोटी छोटी नेगेटिविटीज हैं। मिसमैनेजमेंट जिसे हम कह सकते हैं, मिस कैलकुलेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने खातिबु मुआयने का ख्याल रखना और अपनी वालिदा की सेहत का ख्याल रखना स्कॉर्पियो के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ट्रांजिट की रेमेडीज के ऊपर। इस ट्रांजिट के दौरान सबसे पॉजिटिव रेमेडी जो है वो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद रूटीन बनाएं कि डेली बेसिस पे आपने सूरह रहमान सुननी है या पढ़नी है। नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम के साथ अपने राब्ते को मजबूत करें। रोजाना जो है ना 5 से 15 मिनट डेली बेस के ऊपर 15 से 20 मिनट आप निकालते हैं ना, तो उस वक्त आपने तन्हाई में बैठकर आका करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है। जब आका की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह में, अहले बैत अतहार की बारगाह में आप दुरूद और सलाम पढ़ेंगे तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी, नेगेटिविटी दूर होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अपने घर के अंदर एक अच्छे से खूबसूरत से इसमें पंजतन पाक का वेज़ा करें। इसमें पंजतन पाक को वेज़ा करने से भी आप बहुत सारी जो है ना तारत की
एनर्जीज को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी रेमेडीज ये हैं कि अगर आप अपने पास सब्ज रंग का रुमाल रखते हैं और टोपी वगैरह पहनते हैं, स्टॉलर है, उसके अलावा कोई चादर वगैरह उड़ते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, तो उनमें ग्रीन शीट्स का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और ये ग्रीन शेड मजमूई तौर पर आपको पॉजिटिविटी देगा, आपकी एनर्जीज को बढ़ाएगा, आपकी तरक्की लेकर आएगा। उसके बाद अपनी जो डोनेशंस हैं, सदकात और अतियात हैं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो जरूरतमंद हैं, जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जिनकी मदद करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित है। और ये उन लोगों के लिए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, यतीम बच्चों की मदद की जाती है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद घर में काम करने वाली खवातीन जो हैं, उनके साथ जो है अपने मामलात को गौर फिक्र के साथ देखें, उनकी सेहत का ख्याल करें, उनके साथ एहतराम के साथ पेश आना फायदेमंद साबित हो। उसके साथ साथ कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल मत करें, वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह सब्ज रंग के शेड जो है वो आपके लिए फायदेमंद है। और कोशिश करें कि इस वक्त ना आपको ना सुर्ख मरजान पहनना चाहिए, रेड कोरल, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड है, उसकी वजह से कुछ कुव्वत मुदाफित कम हो सकती है, उसको कवर करने के लिए वो पहन लें। उम्मीद है वासिक है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। मैं और मेरी वीडियो टीम अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने